गाजा में इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के 2 पत्रकार की मौत हो गई है। अनस अल शरीफ और मोहम्मद कराइका की मौत हो गई है। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि अनस अल शरीफ हमास से कनेक्शन था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 पत्रकारों की मौत हो गई है। गाजा में इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के 2 पत्रकार थे, अनस अल शरीफ और साथ ही में मोहम्मद कराइका, इन दोनों की मौत। वही और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तुर्की में भूकंप के तेज झटके लगे हैं। रिक्टर स्केल पर 6.1 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बाल्केसिर शहर में सबसे तेज झटके महसूस किए गए। तुर्की के आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि भूकंप से सिंदरगी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर तुर्की से, जहां पर 6.1 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई। बाल्केसिर शहर में सबसे तेज झटके जो है भूकंप के महसूस किए गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत अब तक दर्ज कराई गई है। तो 4 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर तुर्की में भूकंप के झटके के बीच लोग किस तरह से बचाव कार्य का काम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं 6.1 तीव्रता का रिक्टर स्केल पर भूकंप आ गए हैं। और 2 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए हैं और लगातार राहत बचाव का कार्य जो है तुर्की में हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्राइवर की लापरवाही से मिनी लोडर अनियंत्रित हो गया और मिनी लोडर ने पहले सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी और फिर 2 महिलाओं को चपेट में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि 2 महिलाएं सड़क किनारे चल रही थी। तभी सामने से एक मिनी लोडर आते हुए दिखाई दी, जिसे चला रहे ड्राइवर ने महिलाओं पर ध्यान ही नहीं दिया और सड़क किनारे मौजूद गाड़ियों को टक्कर मारते महिला को ठोकर मार दी, जिससे दोनों महिलाएं सड़क पर ही गिर गई। टक्कर लगने से एक महिला को गंभीर चोटें लगी, जबकि दूसरी महिला बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि महिलाओं को ठोकर लगते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं आसपास तमाम लोग मौके पर पहुंचे, घायल महिलाओं को बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मसूरी के अपर मॉल रोड की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्कूटी सवार महिला बड़े हादसे की शिकार हो गई। सुनसान सड़क पर महिला स्कूटी से जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब महिला अस्पताल में अपना इलाज करा रही है। देखिए क्या हुआ। ये उसी हादसे के दौरान का वीडियो है। महिला खाली सड़क पर आराम से जा रही थी। अचानक सुअरों का गैंग सड़क पर आ गया और महिला के टायर के नीचे सुअर के आते ही स्कूटी पलट गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि महिला को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। सुअर रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ भाग गए, लेकिन महिला गिरकर बेहोश हो गई। वो तो गनीमत रही कि आसपास के लोग फौरन मदद को पहुंच गए और महिला को अस्पताल ले गए, जहां गंभीर तौर पर घायल महिला का इलाज चल रहा है। महिला ने हेलमेट तो लगाया था, लेकिन शायद उसे बांधा नहीं था। उत्तर प्रदेश के बस्ती से खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 2 बाइकों की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यह उस भयंकर टक्कर का खौफनाक वीडियो है। टक्कर ऐसी कि बाइकों के भी परखच्चे उड़ गए। सीसीटीवी में दिखा कि एक बाइक सवार सड़क पर आराम से दाईं तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा है और तभी पीछे से तेज रफ्तार आई बाइक ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन टक्कर मारकर आगे बढ़ी बाइक भी आगे दूसरी गाड़ी से टकरा गई और वो दोनों भी गिर गए। टक्कर की आवाज से पूरा इलाका सहम उठा। राहगीर भागकर घायलों की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन भयानक टक्कर से बाइक पर बैठे एक युवक की मौत हो गई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहलाने देने वाला हादसा हो गया है, जब राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर चाणक्यपुरी इलाके में एक थार सवार ने 2 लोगों को कुचल दिया।
एक युवक की सांसें मौके पर ही थम गई थी, तो दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ से ये गाड़ी अनियंत्रित हुई है वहाँ से मार्किंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। पैदल चलने वाले इस रास्ते पर थार चढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों को कुचला गया। 26 साल के थार ड्राइवर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में थार के अंदर से शराब की बोतल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक थार सवार ने अपने दोस्त की थार ली थी। इस पर 1 अगस्त को भी ओवर स्पीडिंग का चालान कट चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीच सड़क पर एक कार सवार ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान कार सवार ने कई बार लोगों को टक्कर मारने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो अब राहगीरों ने बना दिया है, देखिए। कभी इधर घुमाया, कभी उधर घुमाया, कभी इधर से टक्कर की कोशिश, कभी उधर से मारने का प्लान। तस्वीरें कानपुर के वीआईपी रोड की है। इस दौरान कार सवार ने बाहर खड़े युवक को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसने खुद ही की कार को कई बार टक्कर मारी। पीछे से कुछ युवक कार सवार के साथ मारपीट करने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन फिर भी कार चालक ने बैक गियर लगाकर बाहर खड़े लोगों को भी कुचलने की कोशिश की। अनियंत्रित कार को देख राहगीरों ने रास्ता खाली करने में ही भलाई समझी, जिसके बाद कार सवार वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि जहां ये हंगामा हुआ वहां अक्सर नशेबाजी को लेकर झगड़े होते रहते हैं। वहीं यूपी के एटा से हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां मिरहची थाना क्षेत्र के शोराई गांव में एक बकरी बोरवेल में गड्ढे में गिर गई, जिसे निकालने के लिए जब ग्रामीणों ने गड्ढे में उतरने की कोशिश की तो वहां उन्हें एक मगरमच्छ बैठा मिला, जिसे ग्रामीणों पर झपटने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह रस्सी से बांधकर गड्ढे से बाहर निकाल लिया। जिसके बाद एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ को कंधे पर रखकर चलता दिखा। वहीं बीच रास्ते में मगरमच्छ ने हरकत की तो उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद 3 लोग एक बाइक पर सवार हुए, बीच में मगरमच्छ को रखा और फिर मगरमच्छ को लेकर काली नदी की ओर रवाना हो गए। यहाँ ग्रामीणों ने मगरमच्छ को नदी में छोड़ दिया। वहीं मगरमच्छ को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आपने कार में अक्सर लोगों को कुत्ता या फिर दूसरा जानवर घुमाते हुए देखा होगा, लेकिन शिमला से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स कार के अंदर तेंदुए के बच्चे को घुमा रहा था। चलती हुई कार में तेंदुए का बच्चा शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी तरह बाहर निकल जाए। बेटू 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 नो नो बेटू नो बेटे, अभी मैं आपको सुरक्षित जगह में पहुंचा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। बस मेरे शेरू, बस मेरे बच्चे, बस बस बस। इस दौरान कार चला रहा शख्स इसे पुचकारता दिखाई दिया। दरअसल जब ये शख्स रास्ते से गुजर रहा था तो उसे तेंदुए का ये बच्चा नजर आया और इस शख्स ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। ये शख्स सीधे वन विभाग के दफ्तर पहुंचा और तेंदुए के बच्चे को वन विभाग की टीम को सौंप दिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने, लाइक और व्यूज का नशा कुछ इस कदर लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है तो युवक की अक्ल ठिकाने आ गई। साधु के भेष में पुल पर मौजूद युवक का नाम सुरेश यादव है, जिसने पहले कैमरे पर पोज दिया, डायलॉग बोला, फिर पुल की रेलिंग की दूसरी ओर जाकर नदी में छलांग लगा दी। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। युवक को हिरासत में लिया, जिसके बाद युवक दूसरे लोगों से उफान मार नदियों से दूर रहने और जानलेवा स्टंट न करने की अपील करता नजर आया। गंगा मैया का स्तर बढ़ा हुआ है, मैं गंगा मैया में कूद गया था, आप लोग इसको नकल न करें। हम सभी अपने जनपद वासियों को, मैं अपना छलांग, मुझे तैराकी आता है, मैं छलांग लगाया और मैं अपने छलांग को मैं बहुत बड़ा गलती मानता हूं। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने के लिए कई बार नियमों को तोड़ चुका है, जिसके बाद पुलिस ने युवक पर कार्रवाई की। यूपी के बांदा में एक महिला टीचर छात्राओं को पढ़ाने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन कर्तव्यों पर शौक इतना हावी हो गया कि चलती क्लास के दौरान ही वो नाचकर रील बनाने लग गई। और गाने के बोल थे, सांची कहो हमसे तुमको कितना प्यार है। इस वीडियो को देखकर ही लगता है इन्हें रील बनाने से कितना प्यार है।
लेकिन अपनी उन छात्राओं से नहीं जिन्हें ये पढ़ाने स्कूल गई थी। इसीलिए स्कूल टाइम में झूम झूम कर नाचती दिखी। अब इनका दूसरा वीडियो देखिए। स्कूल में ही लोकेशन बदल गई तो गाने के बोल भी बदल गए कि कुछ देखने की जरूरत नहीं, तुम ही तुम निगाहों में हो। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों की निगाहों में आ गई, क्योंकि उसी स्कूल की दूसरी टीचर छात्राओं को पढ़ा रही थी। लड़कियां पढ़ने के लिए सामने बैठी थी और ये मैडम रील बनाकर उन्हें भी डिस्टर्ब कर रही थी। रील वाली मैडम बांदा के जसपुरा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाती हैं, लेकिन लंबे समय से इन्हें रील बनाने का शौक है। अब इस शौक की जांच बीएसए ने शुरू कर दी है और 3 दिन में जवाब मांगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।